सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां कोई सीमा नहीं है, जहां समय तुम्हारी मुट्ठी में है। आप किसी भी पल को पीछे कर सकते हो, पुरानी यादों को जी सकते हो, या आगे बढ़कर अपने भविष्य की एक झलक देख सकते हो। ये ताकत, समय को कंट्रोल करने की ताकत, सदियों से इंसानों को मोहित करती रही है। लेकिन अगर यह हकीकत बन जाए तो सोचो, कितनी संभावनाएं हैं। पिछले पछतावे मिट जाएं, भविष्य की जीत पल भर में सामने आ जाए। समय को कंट्रोल करने की शक्ति भाग्य को बदलने की शक्ति है, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के साथ गहरे सवाल भी आते हैं। ऐसे सवाल जो हमारे अस्तित्व की जड़ों तक जाते हैं। क्या हम इस तरह के वरदान को संभाल पाएंगे, या ये हमें निगल जाएगा और पीछे सिर्फ तबाही छोड़ जाएगा? जवाब मेरे दोस्तों, विज्ञान, दर्शन और हमारे अस्तित्व के मूल में छुपे हैं। आइए इनकी खोज साथ मिलकर करते हैं। समय को कंट्रोल करने को समझने के लिए हमें ब्रह्मांड के केंद्र में जाना होगा। हमारा मार्गदर्शक अल्बर्ट आइंस्टाइन की प्रतिभा। आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत से समय के बारे में हमारी धारणा को बदल दिया। उन्होंने बताया कि समय निरपेक्ष नहीं है, यह सापेक्ष है। अंतरिक्ष के साथ जुड़ा एक तरल पदार्थ, एक विशाल ब्रह्मांडीय ताने बाने की कल्पना करो, जो गुरुत्वाकर्षण से मुड़ा हुआ और फैला हुआ है। यह स्पेस टाइम है जिस पर ब्रह्मांड का खेल चलता है। विशाल पिंड इस ताने बाने में लहरें पैदा करते हैं, जिससे समय फैलता है, आपकी स्थिति और गति के आधार पर अलग अलग गति से बहता है। यह साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्य है। परमाणु घड़ियां, जो लाखों वर्षों में 1 सेकंड तक सटीक होती हैं, इसे साबित करती हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर उपग्रहों पर लगी घड़ियां जमीन पर लगी घड़ियों से थोड़ी तेज चलती हैं। देखो, समय कोई कठोर ढोल की थाप नहीं, बल्कि एक संगीत है जो ब्रह्मांड में उतार चढ़ाव करता रहता है। लेकिन हमारी यात्रा आइंस्टाइन के साथ खत्म नहीं होती। हम आगे बढ़ते हैं क्वांटम यांत्रिकी के अजीब और अद्भुत क्षेत्र में। यहां वास्तविकता की प्रकृति धुंधली हो जाती है, संभावनाओं का एक झिलमिलाता हुआ टेपेस्ट्री। क्वांटम भौतिकी हमें सुपरपोजिशन और उलझाव जैसी दिमाग हिला देने वाली अवधारणाओं से परिचित कराती है। एक कण की कल्पना करो जो एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद है, क्वांटम परिदृश्य में फैली हुई अपनी ही एक भूतिया प्रतिध्वनि। यह सुपरपोजिशन है, एक ऐसा क्षेत्र जहां असंभव संभव हो जाता है। और फिर उलझाव है, दो कण विशाल दूरी पर जुड़े हुए हैं, उनका भाग्य आपस में जुड़ा हुआ है। ये क्वांटम घटनाएं एक ऐसे ब्रह्मांड की ओर इशारा करती हैं जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक अजीब है। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां समय यात्रा, जो कभी कल्पना का विषय थी, संभव हो सकती है। वर्महोल, स्पेस टाइम के ताने बाने के माध्यम से सैद्धांतिक सुरंगें समय के माध्यम से शॉर्टकट प्रदान कर सकती हैं। समानांतर ब्रह्मांड शायद अस्थायी प्रवाह में हेरफेर करने की कुंजी रखते हैं। हालांकि समय को नियंत्रित करने की क्षमता गंभीर दार्शनिक दुविधाएं पैदा करती है। अगर हम अतीत को बदल सकते हैं, तो क्या हम अभी भी वही व्यक्ति होंगे? एक गलती को मिटाने की कल्पना करो, एक ऐसा निर्णय जिसने आपको आज आप बनाया है। क्या आप इस बदले हुए समय में भी मौजूद होंगे? यही स्वतंत्र इच्छा बनाम नियतिवाद का विरोधाभास है। अगर हमारा भविष्य पहले से तय है, तो क्या चुनाव एक भ्रम है? और अगर हम अतीत को बदल सकते हैं, तो क्या यह हमारे वर्तमान कार्यों के मूल्य को कम करता है? नैतिक चिंताएं बहुत हैं। क्या हमें समय के नाजुक ताने बाने के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार होना चाहिए? हमारे कार्य क्या तरंगें पैदा कर सकते हैं? हम क्या अनपेक्षित परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं? समय को नियंत्रित करने की शक्ति दोधारी तलवार है, अकल्पनीय भार की जिम्मेदारी। आइए एक पल के लिए समय नियंत्रण के सामाजिक प्रभाव की कल्पना करें। दुनिया जैसी हम जानते हैं बदल गई। चिकित्सा में क्रांति आ जाएगी। डॉक्टर समय को पीछे कर सकते हैं, बीमारियों के बढ़ने को उलट सकते हैं और पल भर में चोटों को ठीक कर सकते हैं। शिक्षा को फिर से परिभाषित किया जाएगा। व्याख्यानों को फिर से जीने, ऐतिहासिक घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करने की कल्पना करो। ज्ञान की खोज एक बिल्कुल नए आयाम पर ले जाएगी। लेकिन इस सिक्के का एक स्याह पहलू भी है। न्याय का क्या? कल्पना कीजिए कि अपराधी अपने अपराधों को मिटा रहे हैं, सबूतों में हेरफेर कर रहे हैं और सजा से बच रहे हैं। कानून और व्यवस्था की नींव ही ढह जाएगी। और फिर आर्थिक अराजकता की संभावना है। भविष्य के पूर्व ज्ञान के साथ शेयर बाजारों में हेरफेर किया गया,
समय को नियंत्रित करने वालों की सनक पर भाग्य जीता और हारा। मैं आपको इस अंधेरे पक्ष की एक तस्वीर पेश करता हूं। समय मोड़ने वाली तकनीक के गलत होने की छाया में एक खौफनाक कहानी सामने आती है। एक शैडोवी संगठन क्रोनोमास्टर्स की कल्पना करो, जिसने समय में हेरफेर करने का रहस्य खोज लिया है। वे अपनी शक्ति का उपयोग नापाक उद्देश्यों के लिए करते हैं, अपने लाभ के लिए घटनाओं को बदलते हैं, प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करते हैं और दुनिया को बंधक बना लेते हैं। उनका नेता एक ऐसा व्यक्ति जिसे केवल क्रोनोस के रूप में जाना जाता है, एक मास्टर मैनिपुलेटर है, एक कठपुतली मास्टर जो खुद समय के तार खींचता है। वह परम शक्ति चाहता है, अपनी छवि में इतिहास को फिर से लिखना चाहता है, लेकिन क्रोनोस का नियंत्रण पूर्ण नहीं है। विद्रोहियों का एक समूह, टाइम कीपर, उसका विरोध करने के लिए उठता है। वे समय के प्राकृतिक क्रम को बहाल करने के लिए लड़ते हैं, ताकि क्रोनोस को दुनिया को अराजकता में डुबाने से रोका जा सके। उनका संघर्ष समय के खिलाफ एक बेताब दौड़ है, मानवता के भाग्य के लिए एक लड़ाई है। जैसे जैसे क्रोनोस समय पर अपनी पकड़ मजबूत करता है, अजीब घटनाएं दुनिया को परेशान करने लगती हैं। अस्थायी विसंगतियां वास्तविकता के ताने बाने से होकर गुजरती हैं। लोग समय में गड़बड़ियों का अनुभव करते हैं। संक्षिप्त क्षण जहां अतीत वर्तमान में रक्तस्राव करता है। टाइम कीपर डॉय अन्या शर्मा नामक एक प्रतिभाशाली लेकिन थके हुए भौतिक विज्ञानी के नेतृत्व में इन विसंगतियों को समझने के लिए दौड़ लगाते हैं। उन्हें जल्द ही पता चलता है कि क्रोनोस के जोड़ तोड़ स्पेस टाइम के ताने बाने को फाड़ रहे हैं, जिससे ब्रह्मांड के खुद के अस्तित्व को खतरा है। दांव इतने ऊंचे कभी नहीं रहे। टाइम कीपर को क्रोनोस को रोकना होगा, न कि केवल मानवता के भविष्य के लिए, बल्कि वास्तविकता के अस्तित्व के लिए, जैसा कि हम जानते हैं। टाइम कीपर और क्रोनोस के बीच लड़ाई एक बुखार पिच पर पहुंच जाती है। अस्थायी विकृतियां तीव्र होती हैं, जिससे असली परिदृश्य बनते हैं, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य टकराते हैं। अन्या और उसकी टीम एक खंडित समय रेखा के भीतर एक लुभावनी तस्लीम में क्रोनोस का सामना करते हैं। वे अपनी अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के भयावह परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। पूरी सभ्यताएं पलक झपकते ही उठती और गिरती हैं। जैसे ही क्रोनोस की शक्ति नियंत्रण से बाहर हो जाती है, भौतिकी के नियम उनके चारों ओर टूट जाते हैं। अन्या को पता चलता है कि क्रोनोस को हराना ही काफी नहीं है। उन्हें अस्थायी ताने बाने पर हुए नुकसान की मरम्मत करने, ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने का एक रास्ता खोजना होगा। एक हताश जुआ में अन्या क्रोनोस का सामना क्रूर बल से नहीं, बल्कि समय के वास्तविक स्वरूप की गहरी समझ के साथ करती है। वह उसके भीतर मानवता के अंतिम अवशेषों से अपील करती है, उसे उस समय रेखा की सुंदरता और नाजुकता की याद दिलाती है, जिसे वह नियंत्रित करना चाहता है। अंत में क्रोनोस अपनी ही रचना से भस्म हो जाता है, समय की भूल भुलैया में खो जाता है, जिसे वह नियंत्रित करना चाहता था। टाइम कीपर अस्थायी दरारों की मरम्मत करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अनुभव उनकी आत्माओं पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। उन्होंने समय को नियंत्रित करने की अद्भुत शक्ति और भयानक परिणाम देखे हैं। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है। समय नियंत्रण का ज्ञान पूर्ण नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसकी गहरी जिम्मेदारी की समझ भी यही है। समय को नियंत्रित करने की शक्ति अब वे जानते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए सहन करने के लिए बहुत बड़ा बोझ है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग यदि किया भी जाए तो ज्ञान, संयम और ब्रह्मांड के नाजुक संतुलन के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ किया जाना चाहिए।